अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऑल मेंबर्स। अच्छा, ये अब हमारा जो है सेशन है, इसके ऊपर हम इसको री समराइज़ करेंगे। और स्टिल अगर कुछ मेंबर्स के क्वेश्चंस हैं तो वो हम यहाँ पे जो है ना उसको हैंडल किया जाएगा। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बल्कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे पहले मैं थोड़ा सा इसको एक दफ़ा इलेबोरेट करना चाहूँगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको जो है वो एडवाइस करूंगा कि काइंडली कोशिश करें। आपका कोई भी सवाल जो है अगर मेरे बढ़िया रुचो भी का मसला मौजूद है तो वो आप जो है ना पूछ ऊपर सकते हैं। वाला। ठीक हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा एक इसको रिकैप कर रहा हूँ स्ट्रेटजी को। और उसके बाद जो है मैं फिर स्टिल कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके तो वो लेता हूँ। देखें यहाँ पे अगर हम देखें इस स्ट्रेटजी को जो अभी हमने डिस्कस की एम ए टनल्स वाली। अगर हम देखें मार्केट जैसे ही नीचे आई है 3393, यहाँ पे लेट से आपने सेल प्लान किया। और ये आपका सेल जो है ये यहाँ पे आपका आपका एसएल ले रहा है 3341। इसका मतलब कुछ तकरीबन 500 प्लस जो है ये पिप्स आपको मार्केट जो है यहाँ पे प्रॉफिट दे रही है सेल वालों को। और फिर अगर यहाँ पे आप बाई के अंदर नहीं बैठे क्योंकि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन का आपको पता है जो डायरेक्शन के साथ आपने ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट ट्रेड आपने यहाँ पे एक्टिव की है 3350 पे। सही है। और ये वाली ट्रेड जो है ये आपका एसएल ले रही है 3308 पे। इसका मतलब कोई करीब 400 पिप्स का आपको वंस अगेन प्रॉफिट हुआ। और इसके बाद आप देखें यहाँ पे मार्केट दोबारा से सेल के अंदर आई है। और अगर आप इस सेल के अंदर बैठे रहे होंगे इस सेल में तो ये आपका ब्रेक इवन हो गया होगा। और यहाँ से जो है ना मार्केट दोबारा से बाई के अंदर गई। ये देखें ये प्राइस एक्शन बाई के अंदर। और ये ट्रेड आपकी यहाँ पे एसएल ट्रिगर करवा रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें एक प्रॉपर एक जो इसकी सपोर्ट थी ना मार्केट की, ये देखें ये वाली सपोर्ट थी मार्केट ने उसको ब्रेक किया। ये वाली जो इसकी सपोर्ट थी ये वाली। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जो एम ए टनल था मार्केट जो है वो उससे भी नीचे आई है। और यहाँ से फिर जब आपने इसमें सेल ट्रिगर किया तो 33 जो है 37 के लेवल से। और ये वाला जो है मार्केट ने यहाँ पे आपको 3280 के आसपास जो है आपका ट्रेल एसएल लिया। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें फिर मार्केट आपको ट्रेड एंट्री देती है 3274 पे। और यहाँ पे जो है ना आपका एग्जिट बनता है 3224 के लेवल से। एंड सो ऑन। तो अब मेरा सवाल ये है कि देखने में तो ये फिर ये बहुत आसान लगता है। ये तो फिर बहुत आसान लगता है। लेकिन ये वाला भी सिनेरियो है। मैंने आपको इस तरफ लेके आना था कि ट्रेडिंग के अंदर ये वाला भी तो सिनेरियो बिल्ड हाँ, होगा ना। इसके लिए है पैसा लिया इससे चले आप गए। जो है ना अपने आप को कैसे बचाएंगे। यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 100% आपको वो रिजल्ट दे रही हो। जिससे हमने बात की कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेंगे उसमें से 2 या 3 में आपका एसएल हिट हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह 7 ट्रेडें आपकी विनिंग होंगी। ठीक है। 5 ट्रेड्स लेंगे उसमें से 3 या 4 विनिंग होंगी, एक आधी में एसएल जा सकता है। वो क्यों होगा, वो कब होगा, वो कंसोलिडेशन के टाइम पे होगा। ठीक है। ये वाली जो चीज आप M5 पे देख रहे हैं अगर आप इसको H1 फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। देखें इसका आसान तरीका। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर जाएगी और वो कंसोलिडेशन H1 फ्रेम की है, लेट से जो इससे बड़ा फ्रेम है, ठीक है, H1 फ्रेम, अगर मार्केट उसके अंदर कंसोलिडेशन कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको M5 पे तो फिर मार्केट इस तरह करती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है ऐसे सिनेरियो के अंदर। ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अगर मार्केट इस तरह से कर रही है, इसको हम कहते हैं फ्लर्टिंग विद द एसएमए। अब यहाँ पे आपकी मार्केट जो है वो टनल के साथ फ्लर्ट कर रही है। सही है। आप क्या करेंगे, ये देखें प्राइस एक्शन एक तो यूज करना होता है। सबसे आसान तरीका ये देखें। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास ये प्राइस एक्शन मौजूद है। ये ट्राइंगल। तो एक तो जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में आएगी तो एक तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सही है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको जो है ना जब आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं आप अपनी ट्रेड्स को ऐसे प्लान कर रहे हैं कि अच्छा जी मार्केट यहाँ पे आप कंसोलिडेशन के अंदर चली गई है, इसीलिए द मार्केट जो है यहाँ पे जो है द मार्केट इज फ्लर्टिंग विद द एसएमए या विद द टनल।
और फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट सबमिट करती है, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट है, तो देन आप इसमें री एंटर कर सकते हैं। एक बात मगर, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जब ट्रेड यहाँ पे ली है, यहाँ पे तो आपने इसके अंदर, यहाँ पे आप दोबारा सेल में बैठे होंगे, ये सेल आपका ब्रेक इवन हुआ, तो आप चाहते हैं कि आपको ब्रेक इवन ना हो, या आप प्रॉफिट्स बनाएं, या फिर समटाइम्स थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है आप यहाँ पे एंटर हुए हैं और आप यहाँ पे एग्जिट हुए हैं, लेट लेट एग्जिट हुए हैं आप, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। आप चाहते हैं ये भी ना हो, उसका आसान तरीका ये है जिससे हमने पहले बात की, वो ये है, ये आपको डेली आपको डेली बेसिस पे डायरेक्शन मिलती है, सही है। सुबह बीटीसी की भी डायरेक्शन शेयर की है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी डेली होती है। ये बीटीसी की जो डायरेक्शन शेयर की है, इसकी जो स्ट्रेटजी शेयर की है 82-84,000 के लेवल से, फिर 95, 93, और फिर 104। मैंने आपको बोला कि हर डिप इसकी गोल्डन बाई ऑन डिप है, और आप देखते हैं कि मार्केट 2000, 1000, 1500 पॉइंट्स नीचे आती है और फिर घंटे के अंदर ही ऊपर होती है। तो ये एक तो गोल्डन बाई ऑन डिप है। मगर ऐसा नहीं है कि मार्केट आपने जो है ना 101 पे या 102 पे बाई किया, मार्केट 104 पे आई है तो आप फुल प्रॉफिट्स बुक करें, नहीं, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें, कुछ ना कुछ इन हैंड रखें, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है इज रेडी फॉर द न्यू फ्लाइट, और अपने हाई को जो है मार्केट रिन्यू कर सकती है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए मार्केट रेडी है। और इसमें जो है, अगर आप पार्शियल प्रॉफिट्स लेते रहते हैं तो जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाती है, अगर 3-4 बार, 6 दफा मार्केट दोबारा से 101, 102 को किस करके ऊपर जाती है, तो आप देखेंगे कितना सारा आप प्रॉफिट जो है वो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बना चुके होंगे, जो कि एक स्विंग से भी शायद ज्यादा हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली जाए 110 पे, उसकी बजाय मार्केट जो है 104 से 101, फिर 103, 105, फिर 102, इस तरह से अगर 7-8 दफा कर दे, तो ये उस स्विंग से भी शायद बड़े प्रॉफिट्स होंगे। तो ये जो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना, फिर री ऐड करना डिप पे, एंड सो ऑन, ये भी देखें, एक आपको डायरेक्शन दी और दूसरा आपको स्ट्रेटेजी दी, आप उसको अवेल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरूर इसमें जो है वो सारे के सारे आप इसमें अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे होंगे। और ये स्ट्रेटेजी आपको बीटीसी की दी है, सिमिलरली ये स्ट्रेटेजी, और ये डेली शेयर होती है, सुबह के वक्त आपको बीटीसी और गोल्ड का रिव्यू शेयर होता है आपको, सही है। यहाँ पे ये देखें, ये आपको गोल्ड का रिव्यू मिल गया, आपको डायरेक्शन मिल गई। अब जब आप उस डायरेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, अब आपको ये भी कुछ नहीं कहेगी, ठीक है। देखें, हर चीज को हमने बिल्कुल सिंपलीफाई कर दिया है, चीजें बिल्कुल आसान कर दी हैं। अगेन मैं कहूंगा, अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये चीजें इतनी आसान हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसकी राइड्स देखी, ये इतनी आसान राइड्स हैं इसकी, सही है, इतनी आसान राइड्स हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होता है कि जब आप ट्रेड लें, और ट्रेड जो है ना वो दूसरी साइड पे, वो ये होता है कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग जोन के पास जाके, लेट से सेल में हैं, मार्केट यहाँ से बाई में जाती है, ये देखें ना, एक स्ट्रॉन्ग जोन था, यहाँ से मार्केट जो है वो बाई के अंदर आई है, और यहाँ पे आप एग्जिट हुए, ठीक है, अपने आपका ट्रेल एसएल जो पीछे से आपकी सेल ट्रेड आप इंजॉय कर रहे थे, वहां से आप एग्जिट हुए, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फ्लर्ट करना शुरू कर दिया टनल के साथ, और आपने यहाँ पे सिंपली प्राइस एक्शन को कैद किया, कंसोलिडेशन की ट्राइंगल बनाई, मार्केट इसके बाद अप साइड पे ब्रेकआउट देती है, आप यहाँ से जो है ना एंटर करते हैं। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर एक रिव्यू मिल जाता है, आप इस रिव्यू को जब देखेंगे तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे आपका ट्रेल एसएल हिट हुआ, इसका मतलब अब आप सेल फाइंड कर रहे हैं, सेल फाइंड करने के लिए मार्केट यहाँ पे आई, हो सकता है आपका यहाँ पे ब्रेक इवन हुआ, यहीं पे ही आपको हो सकता है रिव्यू मिल गया होगा, और न्यूट्रल व्यू होगा तो आप वेट करेंगे, यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट है यहाँ पे, तो आपको अर्ली व्यू मिल गया होगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो अप साइड पे अपनी उड़ान भर सकती है, और अप साइड पे मार्केट के टारगेट्स हैं, तो फिर आप मार्केट की अप साइड पे जो मूव है उसको अवेल कर सकते हैं। तो जिससे मैं अक्सर बात करता हूँ कि मार्केट की जो डायरेक्शन है, मार्केट की डायरेक्शन देना मेरा काम, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी, लेट से आप यहाँ पे, यहाँ तक उसको एंजॉय किया, फिर बैठ गए, फिर यहाँ पे दोबारा सेल आई तो सेल को एंजॉय किया, आप बाई में नहीं जाएंगे, बाई में अगर मार्केट जाएगी तो आपको सिर्फ ट्रैप करेगी, फेक करेगी। इसलिए जो डायरेक्शन आपको यहाँ दी जाती है, उस डायरेक्शन की सिमत के अंदर जो ट्रेड आपको मिलती है, आप सिर्फ उसको अवेल करें। ये देखें, यहाँ पे बाई थी, आपने बाई नहीं किया, आपने यहाँ पे फिर सेल किया, तो बहुत सारी ट्रेड्स मिलेंगी। यहाँ पे लेट से आपको जो है वो ग्रुप के अंदर अपडेट हुआ इस प्राइस सेक्शन के बाद कि भाई अब मार्केट जो है ना वो अप साइड पे ही जाएगी, ठीक है, अब डाउन साइड जो है वो नहीं होगी, मार्केट अप साइड पे जाएगी, तो अब यहाँ से आप इसको एम टनल को बाई साइड पे अवेल करना शुरू कर दें, एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ
आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो हम इसको डिस्कस कर रहे थे मार्केट को, आप यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया। अभी यहाँ पे मार्केट अपसाइड पे आई है और ये टनल से रजिस्ट होके मार्केट फिर नीचे आई, और ये जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है, मार्केट डाउन आई है और अभी मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया। अगर अब मार्केट इस लाइन को क्रॉस करती है तो एक तो ये है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी, ये जो इसका मार्केट का पॉइंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और इसके साथ मार्केट जो है वो टनल को भी क्रॉस करेगी। तो अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और इससे ऊपर सस्टेन करती है तो फिर मार्केट बाई साइड पे जो है वो मूव कर सकती है। तो दिस इज ऑल, ये मैंने एक पूरा खुलासा बयान कर दिया आपको कि आप कैसे इसको अवेल करेंगे ओवरऑल। और इससे पिछली सेशन के अंदर हमने ट्रेड की साइकोलॉजी पे बात की है, मनी मैनेजमेंट पे भी बात की है कि इस तरह से साइकोलॉजी को रखेंगे तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल जो आपको एक डायरेक्शन दी जाती है उसके साथ आप ट्रेड करेंगे तो फिर पांच में से तीन या चार नहीं बल्कि पांच की पांच ट्रेड्स ही आपकी या प्रॉफिट में होंगी या फिर आप उसका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन को फाइंड करने के बाद जो है आप इस स्ट्रेटजी को अगर अडॉप्ट करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो नियर टू 95% होगा। लेकिन जब आप डायरेक्शन के बगैर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये है कि जैसे ही मार्केट ने एक दफ़ा आपका अगर एसएल हिट हुआ तो मेक श्योर कि मार्केट जो है वो शायद कंसोलिडेशन करना चाह रही है, तो आप उसका पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और कंसोलिडेशन को गेज करें और फिर उसका ब्रेकआउट जो है वो आप प्ले करें। ये लास्ट सेशन है, इसमें किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो काइंडली आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, मुजैर भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर आप कैसे हैं, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने बस ये पूछना था, जो आपने ये टनल बता रहे हैं इस पे जब रीटेस्ट होगा देन प्राइस एक्शन अपना मूव मतलब मूव करेगा, मतलब मार्केट उस हिसाब से मूव होगी, बस ये क्वेश्चन था मेरा। देखें, मतलब अगर जी जी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ना, अभी देखें आपको ग्रुप के अंदर जो रिव्यू मिला हुआ है ना पहले वो सेल का मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम जाना चाह रहे हैं बाई साइड पे, तो आप मेरे रिव्यू का वेट करेंगे सबसे पहले। जैसे ये रिव्यू आया है ना, इसी तरह का आपको रिव्यू मिलता है जब मार्केट की एक डायरेक्शन सामने आती है ना, आपको रिव्यू मिलता है। अगर आपको रिव्यू मिला है ना तो फिर आप इसमें देखेंगे कि मार्केट टनल के किस साइड पे है। अब लेट से अगर हम रिव्यू की बात करें, अभी मैं इस टनल को फॉर द टाइम बीइंग जो है वो रिमूव करता हूँ और हम देखते हैं कि मार्केट जो है, तो जैसे ही आपको रिव्यू मिलता है ना, आप उसके बाद जो है ना अपनी ट्रेड्स को फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो मार्केट ने ये यहाँ पे देखे ना, उस वक्त एक मासूम भाई ने सवाल किया था कि सर ये एक बुलिश पिन बार है, एक लॉन्ग लेग्ड डोजी है जो कि उस चार्ट पे नहीं थी। यहाँ पे आप देखें H2 के ऊपर ये एक बुलिश बार जो है ना मार्केट ने बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ये आपका एफ का एरिया है जिसके अंदर मार्केट ने बनाई है, H2 फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक अच्छे लेवल पे जो है वो मार्केट ने जो है ना ये बार बनाई है। और तो बहरहाल अभी तो इसमें रिव्यू में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन जब आपको रिव्यू मिलेगा तो वो आपकी डायरेक्शन है और उसके बाद जो है ना आपने उसको अवेल करना है। अगर आपको रिव्यू नहीं मिला फिर भी अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं, उसका तरीकाकार वही है कि आप अपने जो 1% रूल है उसके साथ आप ट्रेड प्लान करें तो आप कर सकते हैं। आप प्राइस एक्शन को सामने रखा करें, जिस तरह से अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अब लेट से आपको रिव्यू मिल गया तो अच्छी बात है, अगर रिव्यू नहीं मिला तो फिर प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रेजेंट प्राइस एक्शन की बात करें तो इसमें अभी तक ट्रेड की जो कंफर्मेशन है वो अभी तक जो है वो पोस्ट नहीं हुई। यहाँ पे आप देखें मार्केट ने अभी तक जो है वो कोई कंफर्मेशन जो है वो आपको पोस्ट करके नहीं दी, अभी तक मार्केट जो है वो रजिस्ट हो गई है वहाँ से, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये जो मार्केट जिस लेवल से नीचे आई है प्रॉफिट टेकिंग की है, दोबारा से मार्केट ऊपर आई है, इससे ऊपर कैंडल को क्लोज करे, ठीक है। फिर हम ये सोच सकते हैं कि M5 का जो फ्रेम है अगर आप उसको राइट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे आसान अगर आप एक विनिंग ट्रेड की तरफ जाना चाहते हैं ना, तो विनिंग ट्रेड वो होगी जो इस मैसेज के साथ होगी। इस मैसेज का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको VIP प्लेटफॉर्म की तरफ मैसेज ही मतलब दिखा रहा हूँ, बल्कि इस मैसेज का मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो मैसेज आएगा ना
वो मैसेज होगा, एक पूरी डायरेक्शन होगी उसके अंदर, सही है। जब ट्रेड की डायरेक्शन मिल गई है ना, उसके बाद मार्केट ने तो वेव्स में चलना है, आप M5 पे आए और आप टनल के साथ उसको राइड करें, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपको वहां पे भी मिलेगी। अगर वहां पे नहीं मिलती, फिर आप इसको अगर प्ले करते हैं तो आप 1% रिस्क के साथ प्ले कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के बाद प्राइस एक्शन को जरूर देखा करें कि यहाँ से मार्केट अगर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो यहाँ से तो सपोर्ट भी लिया मार्केट ने। अब अगर इस रेजिस्टेंस को प्ले ब्रेक करती है, आप इससे ऊपर एंटर होके इस सपोर्ट से नीचे भी आप एसएल रख सकते हैं। लेकिन आइडियल ये है कि अगर इससे ऊपर ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर उड़ती है तो वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात होगी ये डायरेक्शन। अगर आपको एक डायरेक्शन मिल गई है ना ओवरऑल, तो आप उसको प्ले कर सकते हैं करेक्टिव साइकिल के अंदर। और स्विंग की कंफर्मेशन है, फिर तो आप वैसे ही उसको एंजॉय करें। स्विंग के अंदर भी अगर एक आपको स्ट्रेटजी मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि आप अपनी पोर्टफोलियो को इस तरह से भी आप डिजाइन कर सकते हैं कि लेट से आप 0.01 की 5 माइक्रो लॉट्स आपने ली हैं, जो H1 फ्रेम से आप उसको राइट कर रहे हैं, और 0.01 की 5 माइक्रो लॉट्स या 2 या 3 माइक्रो लॉट्स आपने ली हैं जिसको आप M5 से खुद से राइट कर रहे हैं। तो जब आप एक ओवरऑल स्विंग की डायरेक्शन में हैं, एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट करेक्टिव होगी, स्काल्पिंग में वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप बड़े टाइम फ्रेम से नहीं ले सकते, इस स्ट्रेटजी में ज्यादा प्रॉफिट्स हैं। लेकिन जब मार्केट स्विंग एक्टिवेट करेगी, ये भी ध्यान में रखिएगा कि उस वक्त स्काल्पिंग में वो प्रॉफिट्स नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में है। और खास करके जब आप उसमें हमारी मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और वो स्केलिंग और ये यूज करेंगे, तो उसमें और भी प्रॉफिट्स डबल हो जाते हैं। तो जब आप स्विंग्स कर रहे हैं तो आप उसको भी अवेल करें H1 से। मगर अगर आप चाहते हैं कि लेट से आपने 0.01 की 5 लॉट्स मेरे साथ ली हैं, ठीक है, और जो VIP प्लेटफॉर्म में हम कर रहे होते हैं, मगर आप चाहते हैं कि मैं 1 या 2 माइक्रो लॉट्स मैं खुद से प्रैक्टिस करूं इस स्ट्रेटजी को, तो आप वहां पे उसकी जो स्केलिंग उसकी जो उसको कहें स्काल्पिंग है वो आप कर सकते हैं। तो स्काल्पिंग स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं उसके साथ जो आपका M5 का फ्रेम होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप एक स्विंग ट्रेड को इंजॉय कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे एक ग्रुप ग्रुप ट्रेड जो आपकी चल रही है, उसके अलावा आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। इसका ये अगर यानी आप उसके अलावा भी M5 पे आप उसको, क्योंकि जो हम राइट कर रहे होंगे हम H1 से कर रहे होंगे, लेट से हमारा एंट्री एग्जिट H1 से होगा, तो आप जो है वो M5 से अपनी ट्रेड्स को यानी उसमें मजीद ट्रेड्स कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्विंग ट्रेड्स के ओवरऑल जो प्रॉफिट्स होते हैं स्विंग के वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेड को आप करें जब मार्केट की डायरेक्शन ट्रेंडिश है, और जब मार्केट की डायरेक्शन जो है वो करेक्टिव है, तो वहाँ पे आप स्काल्पिंग स्ट्रेटजी पे आ जाएं इस स्ट्रेटजी के साथ। ये स्ट्रेटजी आपकी वहाँ पे भी यूज हो सकती है जो है ना स्विंग के लिए। लेकिन यही स्ट्रेटजी करेक्टिव साइकिल में जब यूज होगी तो सिर्फ M5 के साथ यूज होगी, या M1 और M5। फिर आप इसको बड़े TF पे यूज नहीं करेंगे। बताएं इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा, किस लेवल पे जाके पता चलेगा कि मार्केट की करेक्शन कंप्लीट हो गई है। वो मैं बताऊंगा आपको। वो ग्रुप के अंदर आपको पता चलता रहेगा। देखें, होता ये है कि जो करेक्शन है ना, करेक्शन, ये लोग समझते मतलब लोगों को ये होता है कि अच्छा जी ये फलान लेवल को टच कर लिया तो करेक्शन कंप्लीट होगी, फलान लेवल को टच कर लिया करेक्शन कंप्लीट होगी। करेक्शन ये चीज़ नहीं होती। जो करेक्शंस होती हैं ना, वो दरअसल एक पूरा साइकिल होता है जिसमें इनर करेक्शंस भी चल रही होती हैं। ठीक है, मैं दोबारा से उसी TF पे आता हूँ डेली के ऊपर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि करेक्शंस कैसे होती हैं। आपको फिर आइडिया होगा कि आप करेक्शन किसको समझ रही हैं। ठीक है, आपको ये मैं एग्जैक्टली समझा देता हूँ कि मार्केट के अंदर हम करेक्शंस किसको कहते हैं। इससे पहले भी मार्केट के अंदर करेक्शन आई थी, और बार बार करेक्शन आई है, ये नहीं है कि एक दफ़ा आई है। बल्कि मैं थोड़ा सा, हमारे पास टाइम है तो मैं आपको थोड़ा करेक्शंस का ही बता दूं। ये देखें जी, सबसे पहले क्या हुआ, जिन लोगों ने अभी हमारे साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट की थी, आप ये देखें मार्केट के अंदर रैली यहाँ से शुरू हुई ना, ठीक है, 2040-42 के लेवल से 2050 का लेवल हमने मार्क किया था। तो यहाँ से जो है ना मार्केट ने रैली करना शुरू किया है। इससे पहले मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर थी। अब आप जरा गौर से देखिएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, और यहाँ पे हम एक जोन ड्रॉ करते हैं
ये वाला जोन, मार्केट आपकी क्या किया, यहाँ पे आके मार्केट रुक गई। ठीक है, ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने करेक्शन की है। ठीक है जी। इसके बाद फिर यही आपकी मार्केट है, ये आपकी मार्केट यहाँ पे करेक्शन करती है। ठीक है। और ये पुल बैक्स हैं, मैं इनको काउंट नहीं कर रहा। इसके बाद आपकी ही मार्केट है, ये दोबारा से करेक्शन करती है। अब इसमें वो लेवल्स वाली बातें जो है ना, ये बिल्कुल, ये तो सरासर गलत गलत बात है। क्योंकि लोगों को वेव्स का नहीं पता होता, और लोग जो है ना वो तुक्के लगा रहे होते हैं। ये होती हैं करेक्शंस। और करेक्शंस की टोटल जो है ना 24 फॉर्म्स हैं। 24 फॉर्म्स हैं टोटल। वाइडली स्पीकिंग 8 हैं। और जब अगर हम उसको डिटेल से डिस्कस करें तो 24 हैं। अब मुझे ये बताएं, मार्केट ने यहाँ पे ब्रॉडली 4 दफ़ा करेक्ट किया। यहाँ पे देखें आप। ठीक है, जिसमें मैंने नॉर्मल पुल बैक्स को इग्नोर किया है। करेक्शन तो यहाँ पे भी है, ये बुल फ्लैग देखें यहाँ पे बन रहा है। तो करेक्शन तो हर जगह पे हैं। करेक्शंस तो मार्केट ने यहाँ पे भी किए हैं। करेक्शंस तो मार्केट ने यहाँ पे भी किए हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, कौन सी करेक्शन है जो दूसरी के जो है ना मुशाबे है इस फ्लैग्स के अलावा। ठीक है, ये करेक्शन बिल्कुल डिफरेंट थी। और यहाँ पे सारे पैनिक कर रहे थे, और मैंने यहाँ पे 3,000 का टारगेट दिया था, यूट्यूब पे मौजूद है। ठीक है, अब ये एक करेक्शन है, ये डिफरेंट है। ठीक है। तो करेक्शन की टोटल मैंने आपसे बोला कि इसकी शेप्स हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी तो आप अभी चीज़ों को देखें। अभी आपको इंशाल्लाह डायरेक्शन देना मेरा काम है। आपको जो स्ट्रेटजी दी है इजी विंडो, उस इजी विंडो में रह के आप प्रॉफिट्स बनाएं। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी मोस्ट वेलकम। हाँ जी, किसी और का सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर इसको क्लोज करते हैं। माशाल्लाह से अच्छा सेशन हो गया हमारा आज का। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, क्या हाल है? ठीक है। जी वालेकुम सलाम। जिया भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मैं एक्चुअली ना ऑफिस में था और मीटिंग्स में था, मैं कुडंट अटेंड दी इनिशियल सेशंस। तो अगर पॉसिबल है तो इधर अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग्स, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी थी। नहीं, शेयर कर देंगे, इंशाल्लाह कर देंगे शेयर। थैंक यू वकास। ओके मोस्ट वेलकम। चलें, आई थिंक अब फर्दर जो है किसी के सवाल नहीं है। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, अगर है किसी का तो, नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। सर जी बस एक जाते जाते रिक्वेस्ट है कि इथीरियम का चार्ट थोड़ा सा बता दीजिएगा। इथीरियम को अभी देख लेते हैं। मैंने सर उसमें वो 1500 से मैंने पकड़ा हुआ है, और फिर मैंने ब्रेक इवन करके 1800 पे मैंने उसमें फिर एडिशन की है, और अभी फर्दर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसका क्या किया जाए। ओके। 2800 पे शायद है कोई एरिया जिसका। नहीं, अभी देख लेते हैं, डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा जी। सर इसे 1500 से मैंने पकड़ा है, वो एस एल ब्रेक इवन है। फिर ये जो ये कंसोलिडेशन सी ब्रेक हुई थी यहाँ पे 1800 पे, फिर मैंने पकड़ा है, वो भी एस एल ब्रेक इवन है। अच्छा, देखें ये है जी सारा इथीरियम टोटल खुलासा इसका। ये शुरू जी हो रहा सर। है, ये शुरू हो रहा है जनाब 2016 से। 9 साल हो गए हैं इसको। जी और यहाँ पे जो ये वाली इसने कैंडल बनाई है ना मंथ की, और यहाँ पे ये लेवल था कोई 1700-1800 का, यहाँ पे इसके अंदर बाइंग बनती थी। अभी भी ये अब नीचे नहीं आएगा फिल वक्त, ये अभी जो अभी हम साथ साथ इसको डिस्कस करते हैं। फिल वक्त अगर हम इसको देखें ना, यही जी जो कैंडल थी ना, यही वाली जो ये फर्स्ट कैंडल जी मार्केट सर। ने आपको दी है ना, यहीं से इसके अंदर जो है ना वो बाई प्लान करना चाहिए था। ठीक है, H1 से या जी M5 से, वो आपने माशाल्लाह इसको राइट किया हुआ है। अब ये वाली जो जी इसकी कैंडल है ना, ये इसका आप इनिशियल आगाज समझें। और अभी जो है अप साइड पे मार्केट जो है, ये नेक्स्ट मंथ ये कैंडल आपको देगी। ठीक है, कम से कम ये कैंडल देगी। जी सर। और उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या होता है। बाकी अगर आपको इसमें कोई ट्रेलिंग एसएल वगैरह चाहिए तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं।
सेलिंग एसएल में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने लंबी स्विंग राइड करनी है ना, फिर आपको जी वही जी बात है जो मैं बार बार कहता हूँ ना, यू नीड टू हैव ए बिग फिशिंग रॉड। ठीक है। कम से कम जो ये जी वाली सर। कंसोलिडेशन है ना, इससे नीचे एसएल रखें अपना। ये इस कंसोलिडेशन से नीचे अपना एसएल रखें, ठीक है सर। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं ना इसको। इससे नीचे एसएल रखें, जी जी क्योंकि सर। मार्केट मार्केट है ना ये, तो मार्केट ने तो वेव्स में चलना है। ये जी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना आपकी, ये मैं यहाँ पे इसका वो बना देता हूँ, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये ऐसे आए यहाँ पे और फिर ऊपर उड़ जाए। तो ये भी जी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मार्केट ऐसा करती है, आप सिर्फ ये कीजिएगा कि जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, उसको आप जी अच्छे जी तरीके से होल्ड करें। अलबत्ता कुछ ना कुछ यहाँ पे 25% आप प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं या 30%। लेकिन ये है कि आपका एसएल टेक्निकली इस कंसोलिडेशन से नीचे बनेगा। ये वाली लिक्विडिटी है, ये मनी स्पॉट है, इससे नीचे आपका एसएल डिफाइन होना चाहिए, 1700 से नीचे। जी अब ताकि मार्केट अगर इधर कहीं आती है, फिर यहाँ से मार्केट शूट करेगी। एक कैंडल तो मार्केट आपको बुल कैंडल देगी, जिस तरह अभी मैंने ड्रॉ किया है, जी। इंशाल्लाह। एंड सर इसमें एडिशन कहाँ से बन सकती है सर, मजीद एडिशन? एडिशन का तरीकाकार ये है कि मार्केट जो है ना दोबारा से कंसोलिडेशन करे। अभी तो मार्केट, एक कंसोलिडेशन ये हो सकती है ना, एक तो पाथ ये हो सकता है जिससे मैंने बात की, अगर मार्केट ऐसे करती है, ऐसे, जी और फिर ऊपर उड़ती है, तो अगर इस जी तरह से मार्केट करती है तो आप एडिशन ज़रूर करें। अगर ऐसे मार्केट कोई आपको प्राइस एक्शन दे ना, अब जैसे यहाँ से मार्केट जी जी आती है ना, फिर ऊपर जाती जी है, बेशक आप इस लेवल से ऊपर ना 24-40, मिसाल दे रहा हूँ, ये तो लेवल्स हैं ही नहीं, मार्केट तो उसकी मर्जी किस शक्ल में मार्केट आती है। तो अगर मार्केट ये जी वाली जी लिक्विडिटी स्वीप करती है, एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर एक आपके पास क्लू है, थोड़ा सा ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है जी मार्केट ये पैटर्न बनाए, मैंने एक पैटर्न बनाया है। अगर मार्केट इस जी पैटर्न से जी ऊपर आपको आती है, कंफर्मेशन देती है, यहीं पे आप ऐड करें। तो एक मार्केट को ठीक। किसी न किसी प्राइस सेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर लेट से मार्केट इसी वेव को कंटिन्यू करती है अप साइड पे, आपने कहीं पे भी एडिशन नहीं करना, भले मार्केट जो है ना वो 3500 पे चली जाए, कहीं पे भी एडिशन नहीं करना। ठीक। हाँ जी। ठीक है सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो जी मच। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम बॉस। जी वालेकुम सलाम अच्छा बॉस, मासूम बस जी। शॉर्ट वर्डिंग में बता दें कि जो ईएमएस आपने बताई है ये हम बीटीसी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये आप फर्दर हमें देखें, कभी गोल्ड में एंट्री नहीं मिल रही होती तो हम इसको अप्लाई कर सकते कौन सा जो एम ए टनल है? हेलो। हैं। जी आपने क्या बोला बॉस? जी जी। मैंने कहा आपकी, आपने जो सवाल पूछा है वो क्या सवाल पूछा है, दोबारा पूछिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ईएमएस हमने डिस्कस किए हैं जी ये जी। हम बीटीसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा देखें, बात सुने, जो हमने अभी टनल सेलेक्ट किया है ना, टनल तो आप हर जी। चीज पे हर टिकर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू नो द रिएक्टिव ईएमएस। जिसका मैंने बात की कि आप सबसे पहले ओके उसका रिएक्टिव, अब गोल्ड के अंदर तो उसका रिएक्टिव ईएमए है, ओके। ईएमए 55 या एसएमए 50, वो तो रिएक्टिव है। उसके साथ हमने उसका टनल जो है ना वो डिजाइन किया है। तो जो आपकी टिकर है, आप उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप उसका टनल डिजाइन करें, फिर आप उसको प्ले करें। लेकिन हर टिकर की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जो बीटीसी में ठीक मैंने है। आपको स्ट्रेटेजी दी है ना, आप चेक कर लीजिएगा, बैक टेस्टिंग भी कीजिएगा। आप यूट्यूब पे हो सकता है एग्जैक्टली कि कहीं ना वर्क कर कहीं रही है। आपको मिल जाएं अपनी स्ट्रेटेजीज लेके आने वाले। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, आपको प्रॉफिट उस स्ट्रेटेजी से होगा जो मैंने जी आपको बीटीसी की स्ट्रेटेजी दी है। अगर ये जो टनल वाली स्ट्रेटेजी है, अगर आप उसका रिएक्टिव, एग्जैक्टली बिल्कुल। उसका टनल फाइंड करते हैं, उसको आप ट्रेड करते हैं, आप उससे भी प्रॉफिट्स बनाएंगे। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बीटीसी पे डिजाइन करके दी है ना, बीटीसी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा उसी में बन सकता है। लेकिन लेकिन अगर आप ठीक टनल है। इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर आप उसका रिएक्टिव टनल फाइंड करें। और उसकी वजह, मैं क्यों टनल आपको रिकमेंड नहीं कर रहा जी बीटीसी में, बीटीसी वोलाटाइल है। इसकी जो जी जी। इसकी जो सडन वोलेटिलिटी हाई आएगी, वोलेटाइल। वो आपके टनल के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करके फिर ऊपर ऊपर उड़ेगी। तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। अगर तो आपने बीटीसी पे अप्लाई करना है तो कम से कम H1 फ्रेम पे करें, कम से कम H1 फ्रेम। ठीक है, M5 पे नहीं कर सकते। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है ओके बॉस। कि बीटीसी में आपकी जो जी जी। स्ट्रेटेजी है ना, वो आप ये रखें। जिस तरह मिसाल के तौर पर अभी आपकी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मैं इसका H4 फ्रेम पे आता हूँ, लेट से, यस। ये देखें,
अब मार्केट आपकी यहाँ पे है, अभी मार्केट कल परसों यहाँ पे आई है, कल फिर यहाँ पे आई है, अगर मार्केट फिर इधर कहीं आती है 102 के आसपास, आप यहाँ से बाई करें, टनल्स को छोड़ें आप। उसकी वजह, इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है ना, इसकी स्ट्रेटेजी जो मैंने दी है, आप यहाँ पे इसको बाई करें कम से कम इस लेवल के लिए 105 के लिए। लेकिन बिल्कुल जो है ना, अपनी जो बास्केट है ना उसको खाली नहीं करना, क्योंकि इसका जब ब्रेकआउट होगा ना तो शूट करेगी, तेजी से शूट करेगी इधर ऐसे। ठीक है, तो आपने पार्शियल प्रॉफिट्स इधर बुक करने हैं, बाकी जो है ना आपने होल्ड करने हैं, ताकि जब मार्केट एक बड़ी कैंडल दे, ग्रीन कैंडल, तो आप उस प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकें। तो हर टिकर का जो प्राइस एक्शन है उसको सामने रख के स्ट्रेटेजी डिजाइन की जाती है। टनल स्ट्रेटेजी इज एप्लीकेबल फॉर एवरी टिकर, सही है, लेकिन उसका रिएक्टिव ईएमए होना चाहिए। हाउएवर हर टिकर के लिए अगर आप टनल स्ट्रेटेजी के अलावा भी अगर आप उसके साथ देखें, जैसा बीटीसी है, इसके बीटे को सामने रखूं मैं, ये हाई बीटा टिकर है, तो इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल स्ट्रेटेजी वो होगी जो मैंने आपको शेयर की है। टनल भी यूज कर सकते हैं, टनल का रिजल्ट हो सकता है 10 में से, बीटीसी अगर गोल्ड में 10 में से 8 ट्रेडें विनिंग होंगी, तो बीटीसी में 10 में से 6 ट्रेडें टनल की विनिंग होंगी। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसमें बीटीसी की 10 ट्रेड्स लेंगे, हो सकता है 9 या 10 उसमें विनिंग होंगी। तो बीटीसी की जो यानी उसमें जो स्ट्रेटेजी है वो जो इसके हिसाब से डिजाइन की है। अच्छा, ये बीटीसी की जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दी है ये इथेरियम के लिए भी नहीं है, इथेरियम का बीटा देख के वो तो उसके हिसाब से डिजाइन होगा, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ बीटीसी के लिए। अब ये सलामकुम देखिए। बॉस। जी जी, वालेकुम सलाम, शकील भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। विकास भाई सिर्फ ये बता दें कि वो बीटीसी की जो स्ट्रेटेजी थी आपने इन्हीं वीडियोस में है या कि अलग से कुछ आपने वो शेयर किया है? बीटीसी का जो ये हमारी क्लासेस है ना, ये बीटीसी की जो लाइव सेशंस हुए थे गालबन, ये तो गोल्ड के है ना, जी 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 जी, ये सही सही इन्हीं के सही। अंदर है, इन्हीं दो को ठीक देखें, है, ये समझ वाली, गया समझ ये वाली दो देखें, इन्हीं के ठीक। अंदर। ठीक है जी, किसी और का सवाल है तो बताएं। ये देखें जी, कितनी खूबसूरती से यहाँ पे आया है। वो जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस की है, ये वाली, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आया है पहले 102 के आसपास, ये इधर आ गया, आज के दिन में देखें कितनी आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, फिर यहाँ पे आया है, फिर ये देखें 104 पे आ गया। दिस इज रियली वेरी फ्रूटफुल, वेरी प्रॉफिटेबल। आपने सिर्फ अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ट्रेड साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखें, स्ट्रेटजी के साथ अलाइन रहें, इमोशंस की बजाय रोबोट बन जाएं अपनी स्ट्रेटजी, चाहे मनी मैनेजमेंट की है चाहे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मार्केट का फेज कौन सा है, ट्रेंडिश है तो आप स्विंग में आ जाएं, करेक्टिव है तो आप स्काल्पिंग में आ जाएं। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पहचानें और मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेडिंग करें, तो इंशाल्लाह आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मज़ीद जो है वो किसी का सवाल नहीं है, और इसके साथ ही मैं ये सेशन क्लोज करता हूँ। अगर है किसी का सवाल तो वो पूछ सकता है। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, दैट इज इट। और इसका खुलासा मैं ऑलरेडी अभी अभी बयान कर चुका हूँ, और उसी चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, मार्केट की जो फेज़ है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, मैं स्टेप्स बता देता हूँ, दोबारा से दोहरा देता हूँ। आपको फेज़ बताया जाएगा कि हम ट्रेंडिश हैं या हम करेक्टिव हैं। हम ट्रेंडिश हैं तो फिर हम स्विंग ट्रेडर हैं, अगर हम करेक्टिव हैं तो फिर हम स्काल्पर्स हैं। और मार्केट के अंदर अगर स्काल्पिंग करनी है तो फिर डायरेक्शन आपको ग्रुप में मिल गई, उसी डायरेक्शन में करनी है, इसके साथ मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। दिस इज ऑल इज योर ट्रेड साइकोलॉजी, जिसके साथ अलाइन रहना है, वेल डिसिप्लिन रहना है। और तो इंशाल्लाह ट्रेडिंग, जैसा अभी मासूम भाई ने बात की कि ट्रेडिंग तो फिर आसान हो जाएगी, हमें बड़ी इजी लगती है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो बाकी इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ आपको शेयर होती रहेंगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में। अस्सलाम वालेकुम।